गौतम की पीड़ा तो और बहुत सारी है, उनके बारे में जिक्र ना करो। विधानसभा का सत्र जिस दिन आएगा उस दिन आप देखना कि रामकुमार गौतम को किस तरह से सदन में खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। अकेले गौतम की पीड़ा नहीं है, ऐसे कई गौतम है बीजेपी में। समय समय पे ऐसे लोगों को उकसाया जाता है, पीठ पे हाथ रखा जाता है, समय समय पे एक जाति को टारगेट करने का काम किया जाता है। सब्र की सीमा होती है, जिस दिन सब्र की सीमा टूट जाएगी उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है जात पात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर राजनीति करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब कर रही है। आप इसके ऊपर भी संज्ञान लें। आजकल लगातार पिछले कुछ दिनों से एक रणनीति के तहत इस किस्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमारे हरियाणा प्रदेश का 36 जात का आपसी भाईचारा बहुत मजबूत रहा है। इस मजबूत भाईचारे को तोड़ने के लिए भाजपा क्योंकि खुद कमजोर पड़ती जा रही है, आज लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है। आज जहां लोगों को कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत की जब सारी बात खुल करके सामने आ गई, तो किसी एक षड्यंत्र के तहत फिर से हरियाणा प्रदेश में एक जाति को टारगेट करके भाईचारा खराब करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। ये सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को टारगेट करके हमें बदनाम करने का भी प्रयास करें। ऐसे लोगों पे अंकुश आपको लगाना चाहिए। वो हमारी हर बात से सहमत थे। हमने कहा कि आप पिछले दिनों के जितने भी सोशल मीडिया पे आप अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाए, इनसे पूछें, और उसके साथ साथ जितने न्यूज़पेपर्स हैं आप उनको देख लें, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। वो कहने लगे मेरे संज्ञान में मैं इस बारे में इस चीज को जरूर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमने अलग अलग इश्यूज के ऊपर महामहिम से चर्चा करी थी। हमने सबसे पहले उनके सामने इस बात को लेकर के चर्चा करी कि पिछले जुलाई से लेकर के सितंबर तक के महीने के बीच में भारी बारिश प्रदेश के अंदर हुई और उस बारिश की वजह से हरियाणा प्रदेश के 19 लाख एकड़ जमीन जो है प्रभावित हुई। 12 जिले आज भी पानी की वजह से इफेक्टेड हैं। मैं स्वयं एक एक जिले में होकर के आया हूं। आज भी लोगों के खेतों में पानी खड़ा है। ये जो सरकार है हरियाणा प्रदेश की, कहती तो हर वक्त एक ही बात है कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन कितने बड़े किसान विरोधी हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पंजाब के अंदर बारिश की वजह से किसान की फसल खराब हुई, वहां पंजाब की सरकार ने तुरंत प्रभाव से 20-20 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। हमारे यहाँ पे आज तक मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गई। देना तो दूर की बात है, ये फैसला भी सरकार नहीं ले पाई कि हम किसान को कितना रुपए का मुआवजा देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी संख्या हजारों में है, सैकड़ों में नहीं, जिनमें आज भी पानी खड़ा है। किसान अगली फसल की बुआई भी कर नहीं सकता, बिजाई नहीं कर सकता। एक साल पूरा किसान का जो है जिस जमीन से एक अच्छी पैदावार लेता था, अब की बार उससे वंचित हो गया। सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजा भी देना चाहिए और अगली फसल का भी मुआवजा निर्धारित करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीनें खाली रह रही हैं। ये बात हमने महामहिम के सामने रखी। महामहिम खुद बड़े हैरान थे इस बात से कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने कहा कि अब तक कुछ नहीं किया। हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सरकार को मेमोरेंडम दिए, आपको भी दिए, आपसे भी समय मांगा, लेकिन किसी वजह से आप समय दे नहीं पाए। आज हम फिर आपसे आग्रह करने आए कि आप तुरंत प्रभाव से सरकार के साथ बात करें, उनको आदेश जारी करें और किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिले, उसके खेत का पानी निकले, ताकि वो अगली बिजाई कर सके। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 बच्चों की, 3 खिलाड़ियों की जो मौत हुई, हैरानी की बात है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को आपका शहीद का दर्जा दे दिया जाता है जिनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं होता।
और ये खिलाड़ी जो नेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, सरकार को इनको जहां शहीद का दर्जा देना चाहिए था, जो शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं भी इनके परिवार को देनी चाहिए थी। बड़ी शर्म की बात है, 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के नौजवान बच्चों की जिंदगी, ये सरकार की गलती की वजह से जो मारे गए, किस तरह से उनके साथ 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के बदा मजाक करने का काम किया। जहां स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा अग्रणीय है, हमने ये बात सारी जब उनके सामने रखी तो बड़े हैरान थे, कहने लगे मैं इस बारे में भी सरकार के साथ बातचीत करूंगा। अपने सेक्रेटरी को उन्होंने उसी वक्त कहा कि इसके ऊपर नोट बनाओ और मुझे दो। उसके साथ साथ हमने राजधानी की बात करी थी कि सन 1966 के अंदर जो जस्टिस शाह कमीशन बना था, उसमें चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया गया था। 107 हिंदी भाषी गांव दिए गए थे। हमारी सरकार ने ढंग से अपनी बात केंद्र की सरकार के सामने नहीं रखी। इसकी वजह से केंद्र की सरकार ने ये कह करके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हम चंडीगढ़ में आपको विधानसभा बनाने के लिए जगह नहीं दे पाएंगे, जबकि हमारा राइट है। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। अगर हम अपने प्रदेश में अपने हिस्से की जमीन नहीं ले सकेंगे तो फिर इससे ज्यादा और शर्मनाक बात प्रदेश की सरकार के लिए क्या होगी। ये ढुलमुल नीतियां जो है, ये गलत तरीके से अपने प्रस्ताव भेजने की वजह से आज हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं इस पे भी संज्ञान लूंगा। और उसके साथ साथ हमने जो धान का जो घोटाला हुआ और जो एमएसपी पे खरीद दी हुई, उसके बारे में जब चर्चा करी तो और ज्यादा हैरान थे कि धान बंगाल से भी आया, धान बिहार से भी आया और हजारों ट्रक जो है बॉर्डर पे पकड़े गए। उसके बावजूद फर्जी इन्होंने मंडियों के अंदर जो है वो काट दिया आपके गेट पास पे, और उसकी वजह से हमारे यहाँ किसान का नुकसान हो गया और बाहर से सस्ते में ला करके सरकार के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके, इसमें केवल कर्मचारी नहीं है, इसमें सत्ता में बैठे लोग भी शामिल है, तभी जाकर के इतने बड़े घोटाले होते हैं। हमने सारी बात बड़ी खुल करके बताई तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे सरकार से बातचीत भी करूंगा, संज्ञान भी लेंगे। हमने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस पे आगे बढ़ने का काम करोगे। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। वहीं जो ट्रैक्टर चौधरी देवीलाल ने गड्ढा बनाया था, हमने उनको बताया विस्तार से कि कैसे सन 1970 में गड्ढा बनाया गया। उसके बाद जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल तो उन्होंने पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर को गड्ढा बना दिया था। और इस सरकार ने पहले भी एक निर्णय लिया था कि कॉमर्शियल व्हीकल बनाया गया था ट्रैक्टर को। हम उसके बारे में गडकरी साहब से मिले तो उन्होंने अपना दिया हुआ आदेश तुरंत वापस ले लिया था। वो कहने लगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने उनसे कहा कि जहां 1000 रुपया टोटल ट्रैक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस लगा करती थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने तो 10,000 रुपये से भी ज्यादा कर दी। तो इस बात से भी बड़े हैरान थे, इस तरह से इतना पैसा बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा आपकी सरकार का फैसला है, कल को आपसे ये फिर विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो फिर आपसे झूठी किताब बना करके देंगे और आप उसको पढ़ करके आओगे। हम पहले आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं ताकि ऐसी चीजों से आप बच सको। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और हम इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेने का काम करेंगे। ये सारी बातें हमने उनके सामने विस्तार से रखी और वही जब ये सारी बात रखी उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया और भरोसा दिया कि हम आपकी बात से सहमत हैं और हम इस बात को लेकर के सरकार के साथ चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हमने उनके सामने ये भी रखा था कि आज जो साथी फिर शामिल है उनका एक बार स्वागत, अभिनंदन और इसी तरह की ज्वाइनिंग अगली 28 तारीख को फिर होगी। वो रोहतक के अंदर होगी। गलोई हत्या से जजपा की तरफ से जो उम्मीदवार थे डॉक्टर राजपाल, जो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए, ये एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और हजारों साथियों को अपने साथ पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करेंगे। मैंने आपसे पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस बात को लेकर के चर्चा करी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कनुआ अब रोजाना बढ़ता जाएगा, हमारा कारवां बढ़ेगा और आने वाले समय में
आने वाले समय में, अरे बैठ जा भैया, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने में अग्रणी भूमिका निभाने का है। आज उसी का 28 तारीख उसी का नतीजा है आज कि आपने देखा होगा पिछले लगातार 25 सितंबर के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के छुट भइये नेता लगातार मेरे खिलाफ कोई ना कोई इंटरव्यू दे करके मुझे टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना मुझे टारगेट करेंगे लोग उतना ही ज्यादा बड़ा फैसला लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़े होंगे। इसके पीछे भी षड्यंत्र है राजनीतिक दलों के, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी तीनों इस काम में लगी हुई है। ये हमें उलझाने की कोशिश में है, लेकिन ये अपने ही बुने हुए जाल में खुद उलझ जाएंगे। जिस तरह मकड़ी जाल बुनती है आखिर में उसमें फंस करके मर जाती है कि नहीं मर जाती, ये उसी तरह से मरेंगे सारे के सारे, एक भी नहीं बचेगा इनमें, सबको साफ कर देंगे। विधानसभा का सत्र आ गया और हम अपनी पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ SYL पे अपना पक्ष रखेंगे। ये पंजाब के चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 2 फैसले किए हैं, जिससे हरियाणा को सीधा सीधा टारगेट किया गया, हरियाणा का जिससे नुकसान हो रहा है। एक तो विधानसभा का ही, जिसमें कह दिया गया कि अब आप सरकार इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगी, और सरकार में बैठे लोगों से जब आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे केंद्र की सरकार का फैसला है, जबकि केंद्र की सरकार तो कल को ये फैसला भी कर देगी कि हमने चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया। ये कैसे संभव हो सकता है कि भाजपा की यहाँ सरकार है तो भाजपा अपनी मनमर्जी के फैसले कर लेगी। यहाँ हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति का एक विशेष रिश्ता है, इसके साथ एक लगाव और जुड़ाव है। हम इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमारी किसी भी चीज को किसी के पास गिरवी नहीं रखने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। इसी तरह SYL का जो मामला है, जहां केंद्र की सरकार को नहर का निर्माण कराना चाहिए था, निर्माण कराने की बजाय इसको ठंडे बस्ते में डाल करके चुनाव निकालना चाहते हैं। लेकिन हम अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखेंगे और विधानसभा में सरकार को फिर मजबूर करेंगे कि आप एक बार फिर प्रस्ताव भेजो केंद्र की सरकार को कि इसको तुरंत बना करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। सर, सीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र ने ऐसा कोई लेटर जो है वो जारी नहीं किया है चंडीगढ़ के मुद्दे। ये आपके अखबारों में आए, मीडिया में आए। अब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मीडिया के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये फैसला आपने करना है। मेरी ख्याल बीजेपी के नेताओं की आदत है हर झूठ को सत्य साबित करने की। मैंने पहले दिन आपको कहा था, जब ये लाडो लक्ष्मी योजना लेकर के आए थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने कहा था इसमें बहुत सी कमियां और खामियां और कुरीतियां रखेंगे, जिसकी वजह से लोग इससे वंचित हो जाएं। आज वही हो रहा है। पहले तो 2100 रुपये देने की बात करी, फिर 2100 के कम करके 1100 कर दिए। ये कह दिया कि 1000 रुपया जो है वो उनके खाते में जमा होता रहेगा। भाई खाते में तो 2100 की 2100 जमा होने चाहिए। वो 1100 जो 1000 रुपये जो अलग निकाला है, उसके पीछे उसके मंत्रालय की एक मंशा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो उसका ब्याज खाना चाहते हैं पैसे का। सिर्फ ब्याज खाने के लिए उसके अंदर कट लगाने का काम किया है। अगर ईमानदारी से सरकार लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करती है, अगर महिलाओं की मदद करना चाहती है, तो जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपया दिया गया सरकारी खाते से, वैसे 2100 नहीं 10-10 हजार रुपया देना चाहिए। सर, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को कच्ची नौकरियां दी जाए, एचकेएल में केवल भाजपा कार्यकर्ता लगने चाहिए। ये तो कहते था कि ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, अब डिमांड कर रहे हैं। रामकुमार गौतम की पीड़ा नजर आई। गौतम की पीड़ा तो और बहुत सारी है, उनके बारे में जिक्र ना करो। विधानसभा का सत्र जिस दिन आएगा उस दिन आप देखना कि रामकुमार गौतम को किस तरह से सदन में खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। अकेले गौतम की पीड़ा नहीं है, ऐसे कई गौतम है बीजेपी में।
समय समय पे ऐसे लोगों को उकसाया जाता है, पीठ पे हाथ रखा जाता है, समय समय पे एक जाति को टारगेट करने का काम किया जाता है। सब्र की सीमा होती है, जिस दिन सब्र की सीमा टूट जाएगी उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा।